हाँ, मंगलाचरण कीजिए किरण जी भाई साहब। आपका पुस्तक है? आपका पुस्तक है क्या? हाँ, नहीं तो मैं इधर से देता हूँ स्क्रीन पर। ये 2 लाइन बोलनी है आपको, त्रिभुवन शीर्षेण है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। त्रिभुवन शीर्षे हरये भवभयगभयप्रणवं चित्ते जीवप्राणस्य मलिनगुण जय उदर सेन नाहो, जैन महाकम पैडी पाहुड़ से लो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्योपयंत सन। षटखंडागम पर जो आचार्य वीरसेन की धवला टीका है, उसमें से छठी पुस्तक में जिसका नाम है जीव स्थान चूलिका, उसमें हमारे यहाँ पर उत्कर्ष स्थिति का बंध का प्रकरण चल रहा है। सूत्र नंबर 23 से हमने विषय को बढ़ाना है। सूत्र नंबर 23 में बात चल रही है आयु कर्म के आबादा की। पहले सूत्र नंबर 22 में क्या बताया? सूत्र नंबर 22 में बताया था कि आयु कर्म जो नरकायु और देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करते हैं, ये बात बताई थी। तो क्या बताया था किरण भाई साहब? कि मनुष्य गति और देव गति के जीव, मनुष्य गति और तिरंज गति के जीव उत्कृष्ट नरकायु और देवायु को बांधते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कि जो नारकी है वह मरकर न तो नारकी होता है और न देव होता है। देव होते हैं वे मरकर न तो देव होते हैं और न नारकी होते हैं। वे नियम से मरकर मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। हमारा सूत्र नंबर 22 बात चल रही थी उत्कृष्ट नरकायु और देवायु का बंध किसको होता है। तो किरण जी भाई साहब, कल जब आपने पढ़ा था तो यही पहला क्या वाक्य था कि वह जीव मनुष्य गति और तिर्यंच गति का जीव होना चाहिए। बस फिर बताया कब बनता है कि उसका आयु कर का जो वो आयु भोग रहा है वह 2/3 भाग जब उसका बीत जाए तब होता है। हमने उदाहरण लिया था 90 वर्ष लिया था, तो 60 वर्ष के बाद में वो बांध देगा। अब आगे के जो सूत्र 23 में जो बात चल रही थी, बात क्या बता रहे हैं कि जो जीव बांध रहा है वो कौन हो सकता है? कि मनुष्य और तिर्यंच है। और मनुष्य और तिर्यंच में उत्कृष्ट आयु कितनी है? कर्मभूमि की 1 पूर्व कोटि। कर्मभूमि के मनुष्य की बात बता रहे हैं, पूर्व कोटि की आयु की बात कर रहे हैं। अब उसका अभागा कितना होगा? कि उसके 2/3 बीत जाने, मतलब 1/3 पूर्व कोटि की होगी, वह उसका उत्कृष्ट आबादा काल होगा। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। इन्होंने यद्यपि मनुष्य और तिर्यंचों की आयु 3 पल्ले की होती है वो भूमि के, लेकिन उनको उत्कृष्ट नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे आबादा में? क्योंकि उनकी तो आयु 6 महीने या 9 महीने पहले बनती है। तो हमें तो लेनी, यहाँ पर बात करनी उत्कृष्ट आबादा कितनी है। तो उत्कृष्ट आबादा किसकी होगी? जो जीव कर्मभूमि के हैं और उत्कृष्ट नरकायु या तिर्यंचायु का बंध कर रहे। ये बात अपने को समझना है। यद्यपि मनुष्य और तिर्यंचों की हमेशा हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट स्थिति के साथ में उत्कृष्ट आबादा होती है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म की 30 कोड़ाकोड़ी सागर थी, तो आशाबेन कितनी आबादा थे? 3000 वर्ष की थी। ठीक है। चारित्र मोहनी के 40,000 वर्ष की थी। मधु जी ग्वालियर कितनी उसकी आबादा थी? मधु जी ग्वालियर अगर चारित्र मोहनी 4,000 अब जो चारित्र मोहनी उसके 40 कोड़ाकोड़ी सागर है, तो उसको सब 4,000 सागर हो गए। इस तरह से किरण जी भाई साहब जो 20 कोड़ाकोड़ी सागर नाम गोत्र के हैं, तो उसकी आबादा 2000 वर्ष। नियम क्या है? 1 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति में 100 वर्ष की आबादा होती है। तो अगर बोले 10 कोड़ाकोड़ी सागर है तो 1000 वर्ष की आबादा होगी। ये बात बता रहे हैं। लेकिन हमेशा जो उत्कर्ष स्थिति थी उसके साथ में उत्कर्ष आबादा ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर अभी बांधने वाले स्थिति से बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? कि जो बांध रहा है, कौन बांध रहा है?
मनुष्य मान रहा है या तिर्यंज मान रहा है? मनुष्य और तिर्यंज की उत्कर्ष स्थिति 3 पल्ले होती है। और हमने बोला था कि आबादा कैसे निकालते हैं, कि आयु कब बन सकता है, कि जो उसकी बुद्धिमान आयु उसके 1/3 भाग में। लेकिन भोगभूमि में ऐसा नहीं है कि 3 पल्ले के 1/3 भाग वाले 1 पल्ले की आयु शेष है और भोगभूमि का बंधेगा, ऐसा नहीं है वहां पर। वहां पर क्या नियम है भोगभूमि में, कि नियम से 6 महीने या 9 महीने, जैसा देव और नारकी में है वैसा का वैसा नियम है। तो हमें यहाँ पर उत्कर्ष आबादा की बात करनी थी, तो उन्होंने कहा कर्म भूमि के पूर्व कोटि की आयु है, तो उसकी आबादा कितनी हो गई, पूर्व कोटि का त्रिभाग। ये बात उन्होंने सूत्र नंबर 23 के अंदर यह बताई है। तो ये पढ़ा ना भी अपन ने, क्या बताया, पूर्व कोट बात चल रही नरकायु और देवायु की, है ना। उनके उत्कर्ष आबादा काल कितना है, पूर्व कोटि व त्रिभाग, तीसरा भाग, पूर्व कोटि के त्रिभाग से लेकर अंशेष, ये विकल्प बनाए, अधिक से अधिक कितना त्रिभाग, कम से कम कितना होगा असंक्षेपाधा। पहले आ लिखा था, यहाँ पर अ लिखा है, आई ठीक है, असंक्षेपाधा मतलब दूसरे उससे कोई कम नहीं हो सकता है। मतलब 8 अपकर्ष काल में जिसने आयु नहीं बांधी है वह मरने से पहले आयु बांधेगा। तो जो पहले वाली बात है, कितने पहले बांधेगा, उस काल का नाम है असंक्षेपाधा। तो कोई त्रिभाग में बांधेगा, कोई उससे कम बांधेगा, दूसरे अपकर्ष, तीसरे अपकर्ष, चौथे अपकर्ष काल या असंक्षेपाधा काल, इतने पर्यटक आबादा काल का प्रमाण होता है। ये बात बता दी। तो शंकाकार पूछता है, क्योंकि पूर्व कोटि के वर्ष के त्रिभाग से लेकर, और फिर आ लिखा है असंक्षेपाद्वा काल तक संभव सब आबादा के भेद आयु कर्म की सर्व निषेक स्थिति में होते हैं। तो पूर्व कोटि के वर्ष के त्रिभाग प्रमाण ही यह उत्कर्ष आबादा काल उत्कर्ष निषेक स्थिति में किस लिए कहते हैं। आप ये बताओ कि जब जो है ये कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में 90% से लेकर 80% तक के लोग आ सकते हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं कि 90% वाला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। मतलब उन्होंने उत्कृष्ट, मतलब इतने नंबर आ सकते हैं और उसको एडमिशन मिलता है, उत्कृष्ट की बात करनी थी। तो उत्कृष्ट स्थिति की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उत्कृष्ट स्थिति ली, उत्कृष्ट स्थिति लेकर उन्होंने आबादा बताई। क्यों शंकाकार की शंका कहते हैं कि भाई आप तो बोल रहे हैं संक्षेपादा भी हो सकता है, दूसरे अपकर्ष काल भी बता सकते हैं, कि नहीं हमें उत्कृष्ट स्थिति की बात कर रही है, तो उत्कर्ष आबादा की बात जो है उत्कर्ष स्थिति के साथ में करनी पड़ेगी। ये इसका शंका में समाधान देंगे। चलिए, नहीं पढ़िए अशोका जी, पढ़िए, नहीं समाधान पढ़िए अशोका जी। नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट आबादा काल के बिना उत्कृष्ट निषेक स्थिति संबंधी उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्राप्त नहीं होती है। यह बात बतलाने के लिए यह उत्कृष्ट आबादा काल कहा गया है। अर्थात यद्यपि आयु कर्म के संबंध में उत्कृष्ट निषेक स्थिति और उत्कृष्ट आबादा काल का अविनाभावी संबंध नहीं है जैसा कि अन्य कर्मों का है, तथापि आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तो तभी जानी जा सकती है जब उत्कृष्ट आबादा के साथ उत्कृष्ट निषेक स्थिति का योग किया जाए। इसलिए इन दोनों उत्कृष्ट स्थितियों का मेल करना आवश्यक है। रुकेंगे, देखो उन्होंने बाद में बता दिया कि यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि जैसा अन्य में क्या था कि उत्कर्ष स्थिति 64 है, तो उत्कर्ष आबादा 16 है। फिर उन्होंने बोला था कि आबादा कांडक निकाला था अपन ने, और 4 समय आया था, तो बोला था 64, 63, 62, 61 तक आबादा 16 होगी, फिर आबादा 15 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी, ऐसे आबादा घटती रहती। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि फिर कितने निषेक बनेंगे। यहाँ पर आबादा काल और इस निषेक की स्थिति में कोई संबंध नहीं है। वहां पर तो था कि 48 निषेक बनेंगे, ये 47 बनेंगे, जितनी आबादा काल है उसको उसके अनुसार से बात चल रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नियम नहीं है। फिर भी यह बतलाने के लिए कि उत्कर्ष स्थिति के निषेक कितने होते हैं, हमने उत्कर्ष आबादा की बात की। और उत्कर्ष आबादा कितनी हो सकती है कि पूर्व कोटि का त्रिभाग हो सकता है। ये बात बताई 23वें नंबर के सूत्र में बताई। अब प्रीति जी जितुनकर सूत्र नंबर 24 पढ़िए। 24 कम्मट सिद्धि आबाधा। 24वां है आबाधा। हाँ, आबाधा काल में नाराकायु और देवायु की निषेक स्थिति बाधा रही थे।
तो पूर्व सूत्रोक्त आबाधा काल के भीतर विवक्षित किसी भी आयु कर्म की निषेध स्थिति में बाधा नहीं होती है। शंका, जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों की आबाधा का प्ररूपण करने वाले सूत्र से बाधा का अभाव सिद्ध है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बाधा का अभाव सिद्ध होता है। फिर दूसरी बात, आबाधा यह सूत्र किस लिए कहा है? शंकर का क्या बोलता है कि जब आपने ज्ञानावरणी कर्म का बताया था और हमें समझा दिया था कि आबादा काल में कोई निषेध की रचना नहीं होती है, फिर आप ये बार बार फिर वापिस सूत्र क्यों रिपीट कर रहे हो? शंकाकार का पहले प्रश्न समझे। क्या शंकाकार का क्या प्रश्न है कि हमने वहां बताया था कि 16 समय की आबादा है तो 17 समय से निषेध होंगे, 16 समय तक कोई निषेध नहीं होंगे। ये बात किसने बताई थी? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, नाम और गोत्र आयु के लिए नहीं बनते जी। तो ये तो बात हमको पता ही है। तो आचार्य बोलते हैं ये क्यों आप कह रहे हो? तो आचार्य के समझने वाले कि हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बात सही है कि वहां भी आबादा काल में निषेध की रचना नहीं थी, लेकिन वहां पर निषेध की रचना कितनी होती थी कि जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से आबादा कम कर दे, उतनी उत्कृष्ट उनकी निषेध की स्थिति होती थी। लेकिन यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आबादा कितनी भी हो, कितनी हो, पूर्व कोटि के त्रिभाग से लेकर असंक्षेपाद काल तक हो, लेकिन उसके निषेध की रचना कितनी होगी? जितनी उसने आयु कर्म की स्थिति बांधी उतनी उसकी निषेध की रचना होगी। ये बात बताने की फिर इसको पढ़ेंगे तो समझ पढ़ो प्रीति आगे का समाधान। समाधान नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बंधावली व्यतिक्रांत अर्थात जिनका बंद होने पर एक आवली प्रमाण काल व्यतीत हो गया है, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के समय प्रबद्धों के अपकर्षण और पर प्रकृति संक्रमण के द्वारा बाधा होती है, उस प्रकार आयु कर्म के आबादा काल के पूर्ण होने तक अपकर्षण और पर प्रकृति संक्रमण आदि के द्वारा बाधा का अभाव है। अर्थात आगामी भव संबंधी आयु कर्म की निषेध स्थिति में कोई व्याघात नहीं होता है। इस बात के प्ररूपण करने के लिए दूसरी बार आबाधा इस सूत्र का निर्देश किया है। इस समाधान में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। मैं बता रहा हूँ क्या बताया उन्होंने कि जो आयु कर्म को छोड़कर जो अन्य कर्म होते हैं उनमें हमने क्या देखा था कि 16 समय की, आप में उदाहरण में वही रख रहा हूं ताकि अपने को बार बार समझ आ जाए, बदल नहीं रहा हूं, कि 16 समय की आबादा थी और अपने 64 समय की स्थिति थी। तो ये बात सही है कि निषेध 17 समय से 64 समय तक बंद है, लेकिन बंधने के बाद में जब एक आवली काल चला जाए तब उसके बाद में जो 17 समय से लेकर 64 समय तक के निषेध बंधे थे उनमें पर प्रकृति रूप संक्रमण स्थिति बंधापसरण होकर वह नीचे आ सकते थे, और जो आबादा की स्थिति 16 समय वहां पर नए निषेध तैयार हो सकते हैं। किसमें? आयु कर्म को छोड़कर अन्य 7 कर्मों में। फिर से बताता हूं, अपन बार बार सुनेंगे तो ये विषय समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली बार इतनी आएगा, लेकिन बार बार बात आने वाली है, हमको समझ में आ जाएगा। अपने को समय भी लग रहा है क्योंकि अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। माना कि स्थिति 64 समय की है और आबादा कितनी है? 16 समय की है। निषेध कब से बंधेंगे? 17 समय से लेकर ऊपर 48 समय तक बंधेंगे। ये बात अपन कर रहे हैं आयु कर्म को छोड़कर बाकी के 7 कर्मों की बात कर रहे हैं। तो जब बंधा तब उस समय निषेध रचना इस प्रकार हुई, लेकिन बंधने के बाद में जब एक आवली का काल बन जाए तो फिर वो अचलावली नहीं रहती है। एक आवली तो अचलावली, उसमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उसके बाद में जो 17 समय से लेकर 64 समय तक निषेध बंधे थे उनमें पर प्रकृति रूप संक्रमण और स्थिति बंधापसरण हो सकता है, और जो 16 समय तक जहां पर कोई भी निषेध नहीं थे वहां पर निषेध बन जाएंगे। अब 16 समय में से आवली मात्र निषेध तो निकल जाएंगे, जो 16 समय के आबादा नहीं, क्योंकि ये कार्य कब होगा? आवली काल के लिए होगा। तो बच्चे वो निषेध में होगा तो मतलब उतने निषेध निकल जाएंगे, उसमें हो सकता है। अब यहां पर क्या बताते हैं? लेकिन ऐसा आयु कर्म में नहीं होता। क्या नहीं होता? पर प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता। किरण भाई साहब ये आपको बताना पड़ेगा। आयु कर्म का
पर प्रकृति संक्रमण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जैसे राजा श्रेणिक ने नरकायु बांध ली, फिर भी भगवान महावीर के समोषण में बैठा, उसके बहुत तीर्थंकर भाव भी शुद्ध हुए, इतने विशुद्ध हुए, तीर्थंकर प्रकृति बांधने लगे, लेकिन उसका नरकायु का संक्रमण होकर मनुष्यायु या देवायु में नहीं हो पाया। मतलब उसने एक बार बांध ली थी आयु नरकायु, तो उसको नरक जाना ही पड़ा। इसको कहते हैं उसका संक्रमण नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? पर प्राकृतिक संक्रमण 7 प्रकृतियों में, 7 कर्मों में होता है, लेकिन आयु कर्म में नहीं होता। इसका उदाहरण क्या समझना है? जैसे राजा श्रेणिक ने नरकायु बांध लिया था और नरकायु का हमने कहा आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता है, तो आयु कर्म नरकायु बनने के बाद में कितना ही भगवान के पास बैठे, कितने ही परिणाम विशुद्ध हो जाए, कितना ही करे, लेकिन उसके जो है वह पर प्रकृति संक्रमण नहीं होगा। आप कहेंगे कि उसके स्थिति बंधक घात तो हुआ, कि वो बात अलग है। वो क्या बात है कि राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु बांधी थी जब यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला था। बाद में जब अपकर्षण काल आए तो उसके बांधी हुई आयु का संक्रमण नहीं हुआ, उस आयु की स्थिति का घात हुआ। उसको अपकर्षण भी नहीं बोल रहे, उसको पर प्रकृति संक्रमण तो ही नहीं है। उसको क्या होता है? घातायुष्ट। इसी को बोलते हैं घातायुष्ट। तो राजा श्रेणिक का क्या हो गया? बंधी हुई आयु का घात होता है, और जो जीव ऐसा करते हैं उसको कहते हैं घातायुष्क। क्या कहते हैं? घातायुष्क कहते हैं। तो राजा श्रेणी का घातायुष हुआ, और कितना हुआ कि पहले नरक में 84,000 तक की सागर की आयु घटकर उसकी बन गई। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए अशोका जी, आगे का पढ़ना आपको 25वां सूत्र। हाँ जी। अशोका जी, अशोका जी नहीं, अरे केकरा जी, केकरा जी, वो क्या नाम एक ही हो जाता है। हाँ, केकरा जी। अभी उसके बाद मधु जी तैयार रहेंगे। केकरा जी, उनका नाम ये 25वां सूत्र पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है। कम सिद्धि कम मनि सेव, नरकायु और देवायु की कर्म स्थिति प्रमाण उन कर्मों का कर्म निषेक होता है। ये बहुत सरल हो गया। अभी क्या हो गया कि आबादा काल से रही थी, जितना कर्म 64 बांधा था 64 ही उनके निषेक बनेंगे। निषेक स्थिति में अंतर हो गया। मतलब आयु कर्म की निषेक स्थिति कितनी है? जितनी आयु बांधी। बाकी कर्मों की कितनी है? कि जितनी स्थिति कर्म स्थिति है उसमें से आबादा काल को घटा दे, उतनी उसकी निषेक स्थिति है। तो क्या अंतर हुआ अशोका जी? आयु कर्म में कर्म स्थिति इक्वल टू निषेक स्थिति, लेकिन बाकी 7 कर्मों में कर्म निषेक स्थिति बराबर कर्म स्थिति माइनस आबादा काल। बताइए ममता जी, क्या बताया? रूल सूत्र क्या बने? 2 सूत्र बने। निषेक स्थिति के सूत्र कैसे बने? एक शब्द है कर्म स्थिति, एक शब्द है निषेक स्थिति, तीसरा शब्द है आबादा काल। सबसे पहले आयु कर्म को छोड़कर आपको बात करनी है, ममता जी दोषी। आयु कर्म को छोड़कर बाकी के 7 कर्मों में आबादा काल होने के बाद निषेक की शुरुआत होती है। तो मतलब क्या कहिए? कर्म स्थिति माइनस आबादा काल इक्वल टू आबादा काल। ठीक है ना? उदाहरण देंगे क्या होंगे? कर्म स्थिति 64, आबादा 16, तो निषेक स्थिति कितनी हो गई? 48। लेकिन आयु कर्म में क्या होगा? अपन वही उदाहरण रखते, 64 समय की बंदी, मान लो उसके आबादा पूर्व में 16 समय की है, लेकिन उसके निषेक कितने बंदेंगे? 64 समय के निषेक बंदेंगे। समझने के लिए आयु 64 समय की नहीं होती है, वो अलग है, तुमने बताया। चलिए, हाँ उषा जी। शंका, यहाँ पर आबादा काल से रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मों की निषेक स्थिति है। इस प्रकार प्ररूपण किस लिए नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि दूसरी बार आबादा इस सूत्र के निर्देश द्वारा आबादा काल से रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मों की निषेक स्थिति होती है। यह बात सिद्ध हो जाती है, और यदि वैसा न माना जाए तो दूसरी बार आबादा इस सूत्र के निर्देश की उत्पत्ति बन नहीं सकती है। उन्होंने पहले सूत्र दिया था, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आबादा काल कहना है
आबादा कितना ये तो बताया उन्होंने कि उसकी आबादा कितनी पड़ सकती है, पूर्व कोटि के त्रिभाग से लेकर आसंक्षेपा तक उसकी आबादा पड़ती है। लेकिन इस आबादा में होने से कर्म स्थिति और निषेध स्थिति में अंतर नहीं पड़ेगा। कर्म स्थिति और निषेध स्थिति उतनी की उतनी रहेगी, जितनी आयु बांधी है उतनी उतनी उसकी निषेध स्थिति रहेगी। ये बात केवल आयु कर्म में लागू होती है, बाकी 7 कर्म में लागू नहीं होती। जरा बताएंगे आश्रमन क्या क्या विषय चल रहा है? स्थिति, निषेध स्थिति, कर्म स्थिति, आबादा स्थिति, क्या चल रहा है? उत्कृष्ट कर्म स्थिति, निषेध स्थिति और आबादा काल। 7 कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसका आबादा काल और निषेध स्थिति जो रचना होती है उसमें अंतर, मतलब निषेध स्थिति में अंतर हो सकता है, परंतु आयु कर्म में तो जो निषेध प्रारंभ होंगे उसमें कम ज्यादा नहीं होंगे। जब नई आयु चालू होगी तो जितनी आयु बांधी, मानो 64 वर्ष, तो वो 64 वर्ष की जब नई जन्म धारण करेगा तभी उसकी निषेध प्रारंभ हो जाएंगी, उसमें अंतर नहीं होता है। प्रीति जी बताइए, समझाइए। आपने कोई गलत मुझे बताना नहीं, सब अलग अलग सुनेंगे ना और स्पष्ट होता है ना। सही सब बताया आपने, सही बताया। बताइए प्रीति जी। मैं एक कर्णन योग का जो विषय होता है ना, मैं एक बात सुनिए, एक बार ये कर्णन योग का विषय आता है, मैं 2-3 बार अगर कोई ने सही बोला है तब भी मैं आपको दूसरे से कर रहा हूं ताकि सबको पक्का हो जाए। ऐसा होता ना, ये विषय ऐसा है कि कई बार पढ़ने पर भी मतलब फिर बाद में अपने को ध्यान में नहीं रहता, बार बार बोलेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये मत समझना कि आपने किसी ने सही बोला, गलती होगा तो बताऊंगा। हाँ बताइए प्रीति जी। मैं कोशिश करती हूँ एकदम। हाँ। खूब पक्का तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हाँ बताइए। ठीक है। आयु कर्म छोड़ के जो बाकी के 7 कर्मों की स्थिति बनती है तो वो आबादा काल छोड़ के फिर निषेध शुरू होते हैं गिरना, और जो आयु कर्म की होती है जब आबादा काल बनता है तभी से निषेध गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे 64 समय की आयु बांधी तो 64 निषेध बनेंगे, उनकी स्थिति इतनी हो जाती है। बहुत कुछ सही बोला है, सिर्फ उसको बोलने में अपने को ये करना है कि आयु कर्म की जो आबादा होती है वह पूर्व भुज्यमान आयु में ही उसकी गिन लेते हैं। मतलब जब आयु बन गया उसका तो जितनी उसकी भुज्यमान आयु बची है उसमें उसकी आबादा पूरी हो जाती है, और जितनी आयु बांधी है उतने ही उसके निषेध बनते हैं, और जैसे ही ये आयु समाप्त होती है तब एक एक करके उनके निषेध गिनने लग जाते हैं। मतलब आयु कर्म में निषेध स्थिति और कर्म स्थिति में कोई अंतर नहीं है। क्या बोला मैंने प्रीति जी? आयु कर्म में कर्म स्थिति और निषेध स्थिति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाकी 7 कर्मों में कर्म स्थिति में से आबादा काल घटा दे उतनी निषेध स्थिति होती है। फिर से बताइए क्या बताया, जो लास्ट में बताया, क्या बताया मैंने? निषेध स्थिति के बारे में बताइए। आयु कर्म में जितनी कर्म स्थिति होती है उतनी ही निषेध स्थिति होती है। बाकी कर्मों में जितनी कर्म स्थिति होती है उसमें से आबादा घटा दे उतनी इसकी निषेध की स्थिति में उतने निषेध बनते हैं। ठीक है, बताइए ममता जी क्या बता रहे, क्या बात चल रही है अपने? आयु कर्म में जितनी कर्म स्थिति होती है और उतने ही निषेध भी उतने ही रहते हैं, उनमें अंतर नहीं रहता है। और बाकी के 7 कर्मों में जब निषेध रचना होते है तो उसके पहले आबादा काल होने के बाद निषेध रचना शुरू होती है। बहुत बढ़िया, समझाइए कस्तूरी जी, आप पूरा समझाइए क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है। थोड़ा सुनेंगे। आयु स्थिति में जितनी कर्म स्थिति होती है उतनी ही निषेध स्थिति होती है, और बाकी के जो 7 कर्म है उसमें आबादा और निषेध स्थिति ये बात अलग अलग होती है। किसी ने नरक की 10,000 वर्ष की आयु बांधी, किसी की वर्तमान में यहाँ पर उम्र थी 100 वर्ष की, और उसने 70 वर्ष में जाकर उसने आयु बांधी, नरकायु की 10,000 वर्ष की बांधी। इसमें बताइए किरण भाई साहब कैसे बनेगा, मतलब उदाहरण से बताए। मान लो देख लो किरण भाई साहब, किसी जीव की वर्तमान में आयु थी 100 वर्ष की, मान लीजिए आप, उसने 2/3 मतलब 70 वर्ष में बाद में उसने 80 मान लो, और भी सही हो जाएगा, 80 वर्ष में जाकर उसने आयु बांधी, नरकायु की 10,000 वर्ष की बांधी। फिर से उसकी वर्तमान में हमने मानी उसकी आयु थी 100 वर्ष की, आगामी भाव की उसने आयु कौन सी बांधी? नरकायु बांधी। कब बांधी? जब वर्तमान आयु के 80 वर्ष का वो हो गया तब उसने बांधी।
कितनी बांधी? 10,000 वर्ष की बांधी। अब आप इसे बताइए आबादा काल कितना है, निषेक स्थिति कितनी है, कर्म स्थिति कितनी है? 10,000। बहुत सरल है, मैं बताता हूँ कैसे गया। 80 वर्ष के बाद में बांधी, कितनी बांधी? 10,000 वर्ष की बांधी। तो आयु में क्या, जितनी बांधी उतने ही उसके निषेक स्थिति होते हैं, तो पूरे एक समय गिरने लगेगा। तो उसकी आबादा कितनी हो गई? 20 वर्ष की हो गई। कि जब तक वो जिंदा रहा, अब उसके आयु बांधने काल में उतने दिन तक वो आयु उदय में नहीं आई, इसलिए उसको कह दिया आबादा काल हो गया उसका। अगर उसने मान लो 90 वर्ष में बांधी थी, 10,000 वर्ष में बांधी थी, अब फिर चेंज कर दिया, जी वही है। 80 वर्ष की जगह पर उसने 90 वर्ष में बांधी, लेकिन 10,000 वर्ष की बांधी, तो उसके निषेक स्थिति भी 10,000 वर्ष है, कर्म स्थिति भी 10,000 वर्ष है, और उसकी आबादा काल 10,000 वर्ष हो गई। तो दो जीव थे, एक ने 80 वर्ष में नरकायु बांधी 10,000 वर्ष की, दूसरे ने 90 वर्ष में 10,000 वर्ष की बांधी। तो क्या अंतर हुआ? दोनों के आयु कर्म की निषेक स्थिति तो 10,000 वर्ष की रही, लेकिन आबादा जिसने 80 वर्ष में बांधी उसकी आबादा 20 वर्ष की थी, और जिसने 90 वर्ष में बांधी उसके 10 वर्ष थी। उदाहरण बन रहे हैं, ये तो चर्चा करते हैं ना, तो समझ नहीं आ गए। दो जीव बने, कैसे लिए? दो जीव लिए, दोनों मनुष्य गति है, दोनों के 100 वर्ष की आयु है, दोनों नरकायु बांधते 10,000 वर्ष की, लेकिन एक बांधता 80 वर्ष में, दूसरा बांधता 90 वर्ष में। तो क्या हुआ? दोनों के चूंकि आयु कर्म है, तो उनकी कर्म स्थिति निषेक स्थिति में अंतर नहीं होगा। तो निषेक कितने बने? 10,000 वर्ष के निषेक बन गए। लेकिन आबादा काल में अंतर हो गया, क्योंकि जिसने 80 वर्ष की बांधी, जब तक वो पूरी आयु नहीं पूरी करेगा तब तक उसके नरकायु का उदय नहीं आएगा। तो 100 में से 80 घटाए तो 20 वर्ष आबादा हो गई। और जो दूसरा व्यक्ति था, दोनों, उसने 90 वर्ष में बांधी, उसके कितने हो गए? आबादा 10,000 वर्ष की होगी, लेकिन उसके कर्म से निषेक उतनी की उतनी। बताइए मधु जी ग्वालियर समझाइए। दो जीव ने मान लो नरकायु बांधी 10,000 वर्ष की बांधी, हाँ, एक ने 80 वर्ष में बांधी, दूसरे ने 90 वर्ष में बांधी। बताइए कि कहां पर अंतर होगा? बताइए उषा जी केकरा, उषा जी केकरा बताइए, बताइए उषा जी बताइए, मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, एक व्यक्ति ने 100 वर्ष की उम्र में 10,000 वर्ष की आयु बांधी न रखी, तो उसका जो है 100 वर्ष मतलब 80 वर्ष में नरकायु की बांधी, तो निषेक 10 वर्ष में होंगे, परंतु उसका आबादा काल 20 वर्ष होगा। एक ने 90 वर्ष की आयु में, वही उसका आबादा काल 10 वर्ष का होगा। बराबर। बताइए मुग्धा जी, सबको समझाइए। मुग्धा जी बताइए, उदाहरण देके। एक ने आयु के निषेक तो 10 वर्ष, एक ने आयु कर्म की स्थिति 10,000 वर्ष बांधी, तो 10,000 वर्ष में त्रिभाग जाने के बाद उसका आबादा काल आ जाएगा। मैं बताऊं सर? अपन समझने के लिए बता रहे हैं, वो गिनेंगे नहीं। अपन ने क्या बोला? दो दोस्त है, दोनों पाप कर्म में लगे हुए हैं, है ना? दोनों ने नरकायु बांधी, दोनों ने मान लिया चूंकि एक से के पाप कर्म कर, दोनों ने 10,000 वर्ष की बांध ली। लेकिन क्या हुआ कि एक ने 80 वर्ष में बांधी, दूसरे ने 90 वर्ष में बांधी, लेकिन दोनों ने बांधी 10,000 वर्ष की स्थिति बांधी। तो जिसने 80 वर्ष में बांधी उसका आबादा काल तो 20 वर्ष रहा, जिसने 90 में बांधी उसका आबादा काल 10 वर्ष हुआ। आबादा काल तो कम ज्यादा हो गया, लेकिन उसकी निषेक स्थिति के काल बराबर रहा, 10,000 वर्ष की स्थिति का काल रहा। बोलो भगवान महावीर की जय। आगे बढ़ेंगे, पढ़िए 3 इंच आयु का। हाँ पढ़िए मधु जी ग्वालियर, सूत्र नंबर 26। मधु जी ग्वालियर। त्रिखायु मनुसावस उक्कसवो तिथि बंधो तिन्नी पलि दो मानी। निरंकायु और मनुष्य आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध 3 पल्योपम है। रुकिए, इन्होंने यहाँ पर मधु जी पढ़ना नहीं है, आपको बताना है, समझाना हमको। यहाँ पर एक पूर्व कोटि का नहीं लिया, क्योंकि त्रियंच मनुष्य की आयु उत्कृष्ट 3 पल्ली होती है।
तो हमने तो सुना है एक पूर्व कोटि होती है। पूर्व कोटि भी बोलते हैं। मनुष्य तिर्यंच। हाँ, वो तो अंतर कर्मभूमि भोगभूमि, लेकिन हमने अभी यहाँ पर भेद नहीं किया। मनुष्य है तो मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 3 पल्ले की होगी। अभी ये भेद नहीं करना कि कर्मभूमि का, कि हमें सब मनुष्य, हमारा क्राइटेरिया क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य के तिरंज की उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 3 पल्ले। आगे पढ़ो। यह भी निश्चय की स्थिति ही निर्दिष्ट की गई है, क्योंकि तिर्यंचल मनुष्यों में 3 पल्यों पर मात्र औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। शंका। अबाधा के साथ निषेकों की उत्कृष्ट स्थिति किस लिए नहीं निरूपण की गई? समाधान: नहीं, क्योंकि यहाँ निषेक काल और अबाधा काल परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं होते हैं। यह जतलाने के लिए उस प्रकार से निर्देश किया गया है, अर्थात अबाधा के साथ निषेकों की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई गई है। जब इन्होंने अब बोला कि मनुष्य और तिरंज की उत्कृष्ट आयु 3 पल्यों पर है, तो ये क्यों सूत्र आया? ये बताने के लिए कि जिस जीव ने पहले 3 पल्ले की मनुष्य आयु बांधी थी, उसके निषेक कितने थे? 3 पल्ले के निषेक थे, क्योंकि कर्म स्थिति आयु की हुई 3 पल्ले की और निषेक स्थिति भी 3 पल्ले की। यहाँ पर निषेक स्थिति बताने के लिए ये सूत्र आया, बताया फिर से। जिस जीव की आयु बता रहे मनुष्य और तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्यों की बताई है। इसका मतलब क्या बताया? कि ये उत्कृष्ट निषेक स्थिति की बात बताई। क्यों बताई है? क्योंकि जो आयु बांधी है उसमें जितनी आयु बांधी है उतनी उसकी निषेक स्थिति होती है। इसलिए आचार्य ने कहा कि यहाँ पर ये बात उत्कृष्ट निषेक स्थिति बताने के लिए कही गई। बताइए अशोका जी, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? निषेक उत्कृष्ट स्थिति बतलाने के लिए, अर्थात बाधा के साथ निषेक। चलो आगे चलो। इस उपयुक्त कथन का भाव यह है, उत्कृष्ट अबाधा के साथ जघन्य निषेक स्थिति को आदि करके उत्कृष्ट निषेक स्थिति तक जितनी निषेक स्थितियां हैं वे सब बनती हैं। इसी प्रकार एक समय कम, 2 समय कम इत्यादि रूप से उत्तरोत्तर एक समय कम करते हुए आज संक्षेपाधा काल तक उत्कृष्ट अबाधा आदि की निरूपणा करनी चाहिए। शंका। नहीं, इसको कौन समझाएगा? क्या समझाएगा? देखो बता दो। कोई ये 3 पल्ले के बांधने वाला कौन है? ये मनुष्य तिरंज है। तो ये बोलते हैं कि मनुष्य तिरंज की इससे कम भी आयु हो सकती, नहीं हो सकती 3 पल्ले से? कि हो सकती है। कम हो सकती है। अंतर्मुख, तो अंतर्मुख की जगने की बात करेंगे, इससे कम हो सकती है ना। तो जितनी बांधी उतने ही उसके निषेक स्थिति बांधेंगे। आयु कर्म की बात चल रही है तो 3 पल्ले की कहा तो मतलब उत्कृष्ट है। किसी ने 2 पल्ले की बांधी तो उसके 2 पल्ले के निषेक बनेंगे। 1 पल्ले की बांधी, 1 की आधे की बांधी, आधे की पाव पल्ले की बांधी, पाव की बांधी, 1 पूर्व कोटि, 10 पूर्व कोटि, जितनी बांधी है उतने उसके निषेक स्थिति में। लेकिन आबादा कितनी होगी? आबादा असंख्य बाधक हो सकती है। क्या हो सकती है? असंख्य बाधे। अब ये 3 पल्ले की बात बांधी है तो देखो 3 पल्ले की आयु कौन देव और नार के नहीं बांधेगा, मनुष्य और तिरंजी बांधेगा। मनुष्य और तिरंजी बांधेगा, क्योंकि मनुष्य और तिरंजी भोगभूमि में जाएंगे, देव नार की भोगभूमि में नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखना। तो इसलिए पूर्व कोटि का मनुष्य हो सकता है और वो अंदर गया तो उसके जितने बनती 1/3 से लेकर असंख्यपादा काल तक जितने भी विकल्प होते हैं उतने हो सकते हैं। जिसने बोला था किसी ने 80 में बांधी, किसी ने 90 में बांटी, किसी ने 50 में बांधी। तो जब बांधी उतने लेकर उसके आबादा काल के विकल्प चेंज होंगे, लेकिन आयु की स्थिति के विकल्प तो उतने ही होंगे जितनी उसने आयु बांधी थी। चलिए आगे बढ़िए। शंका। आयु कर्म की अबाधा पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक क्यों नहीं होती है? हाँ, समाधान कहते हैं ना तो अनेक सागरोपमों की आयु स्थिति वाले देव और नारकियों में पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक अबाधा होती है, क्योंकि उनकी बुद्धिमान आयु अधिक से अधिक 6 मास अवशेष रहने पर तथा कम से कम असंक्षेपाधा काल के अवशेष रहने पर आगामी भव संबंधी आयु को बांधने वाले उन देव और नारकियों के
पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक अबाधा का होना असंभव है। न त्रियंच और मनुष्यों में भी इससे अधिक अबाधा संभव है, क्योंकि उनमें पूर्व कोटि से अधिक भव्य स्थिति का अभाव है। रुकेंगे, क्या बताया उन्होंने? शंकाकार पूछता आपने इससे अधिक क्यों नहीं बांधी, है ना? तो भाई अधिक बांधने के लिए क्या है, उसके आयु का देव नारकी है, तो देव नारकी तो यहाँ पर उनके तो भाई 6 महीने के रूल बता दिया, और भोग वाले के बाद बता रहे 6 महीना 9 महीना हो गया, तो पूर्व कोटि का त्रिभाग ही अधिक हुआ। 6 महीना 3 महीना तो बहुत होगा, तो इसलिए इससे अधिक जो है उसकी आबादा नहीं हो सकती है। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई। रुकेंगे अपन यहाँ पर, जिन्होंने थोड़ा सा आज अपन स्लो गए क्योंकि अपन ने थोड़ा रिवाइज किया था, लेकिन आयु कर्म का है, बहुत संक्षेप है। ये समझ लेना है कि आबादा काल बुद्धिमान आयु में हो जाती है, और उसकी जितनी कर्म स्थिति मानता है उतनी उसकी निश्चय स्थिति है। आगे के शंका समाधान भी अपन कल पढ़ेंगे, अभी अपन करेंगे। किरण जी भाई साहब करिए जिनवाणी स्तुति, संक्षेप जिनवाणी स्तुति। यूट्यूब में डाल देना इसका प्रवचन। हाँ अवश्य डालेंगे। चलिए। चा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा ते योग जो अरिहंत नित तू से ओ निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर प्रियंक समान। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवुत्साहुन। भगवान की जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आपका भगवान। कारंजा कैसा रहा पंडित जी साहब? बहुत अच्छा रहा, आपको तो बहुत अच्छा लगा। वहां का मंदिर भी बहुत अच्छा लगा, काष्ठ का मंदिर बहुत बढ़िया बनाया। क्या मंदिर बनाया, क्या चीज है ना? मतलब दुनिया में मतलब विजयाताई भीसीकर से मिले आप? है किससे? विजयाताई भीसीकर से पंडित। हम सबसे मिले आपके। भीसीकर पंडित। हाँ उनका तो सब रिलेटिव्स है। हाँ सब आपके रिलेटिव थे, और सबने याद किया था, मतलब है ना। और मैं यहाँ ढसाड़ा गई थी, उज्ज्वला ताई शाह थे, उनका शिविर चालू था। शनिवार को गई थी मैं। यहाँ 1 घंटा दूर है यहाँ से, मेरे घर से, चिखली के पास है ढसाड़ा करके। धन्य कुमार बेलोकर का मंदिर है वहाँ पे। तो उज्ज्वला ताई शाह, दिनेश भाई शाह, उनका शिविर चालू था वहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो कौन सा विषय लिया था उन्होंने? गई थी मैं। कौन सा लिया था? उन्होंने लिया था उनका वो जैन तत्व परिचय लिया था। जैन तत्व परिचय लिया था। जैन तत्व परिचय का ही लिया था, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व लिया था। और जैन सिद्धांत प्रवेशिका दिनेश भाई ने ली थी। तो एक दिन गए थे हम, बहुत आनंद आ रहे थे, एकदम बहुत ऊंची प्रमाण सबका बहुत अच्छा। बहुत अच्छी गोष्ठी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी गोष्ठी, प्रमाण नए निक्षेप पर सुनी हमने, ऑनलाइन सुन ली थी। हाँ सुनी है। बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा हुआ था। चलिए नहीं करा। लोनावाड़ा में 1 हफ्ते रहे थे।